राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं और इधर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसकी वजह है राहुल गांधी का सिखों पर दिया बयान। राहुल गांधी ने क्या कहा और क्यों हो रहा है विरोध प्रदर्शन, इसकी पूरी कहानी बताने से पहले आपको ये बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक तेजिंदर सिंह मारवा ने राहुल गांधी को सीधे और खुलेआम धमकी दे डाली। तेजिंदर सिंह मारवा ने कहा है कि राहुल गांधी सुधर जाएं, नहीं तो उनका हाल वही होगा जो उनकी दादी इंदिरा गांधी का हुआ था। पहले आप तेजिंदर का बयान सुनिए, उसके बाद आपको इस पूरे बवाल की कहानी बताएंगे। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। कांग्रेस ने मारवा के वीडियो का एक क्लिप शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसके बारे में विस्तार से लिखा है। कांग्रेस ने पोस्ट किया और लिखा कि राहुल गांधी बाज आ जाएं, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। बीजेपी के नेता का यह बयान है और बीजेपी का ये नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष की हत्या करने की धमकी दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप पार्टी के इस नेता की धमकी पर चुप क्यों हैं? ये बेहद ही गंभीर मामला है। आपके पार्टी की नफरत की फैक्ट्री का ये प्रोडक्ट है और इस पर कार्रवाई करनी ही होगी। 11 सितंबर को दिल्ली बीजेपी के सिख प्रकोष्ठ के सदस्यों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 10 जनपद स्थित उनके आवास के पास में प्रदर्शन किया और उनके अमेरिका दौरे पर भी सिख समुदाय के लिए की गई उनकी टिप्पणी को लिए उनसे माफी मांगने की भी बात कही गई। कई सारे नारे भी लगाए गए। नारे लगाते और तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने विज्ञान भवन से राहुल गांधी के आवास की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए और उन्हें रोक दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा था आपको ये भी बताते हैं। 3 दिन के लिए अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी ने 10 सितंबर को भारत में सिखों की स्थिति को लेकर एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में इस बात को लेकर लड़ाई है कि क्या उन्हें एक सिख के तौर पर पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी, क्या एक सिख गुरुद्वारा जा सकता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लड़ाई किस बात को लेकर है। लड़ाई राजनीति को लेकर नहीं है। इस तरह के लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं है बल्कि सभी धर्मों के लिए है। राहुल गांधी का अमेरिका में दिया सिखों पर वो बयान सुनिए। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. हालांकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उस बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी हमला किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं और इस तरह की बातें सिर्फ देशद्रोही ही विदेश में जाकर कर सकता है। इस पर संबित पात्रा ने भी पलटवार किया और संबित पात्रा के साथ साथ संबित पात्रा के काउंटर में पवन खेड़ा ने भी पलटवार किया। इन दोनों का बयान सुनिए। ये राष्ट्रद्रोह का काम राहुल गांधी ने अमेरिका में किया है। जब जाति से जाति को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, धर्म से धर्म को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, सिखों के ऊपर इस प्रकार की तल्ख टिप्पणी दूसरे राष्ट्र में की जाती है, तो यह देशद्रोह कहलाता है। और जब देशद्रोह होता है तो उसके लिए बेवकूफी शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। बात सिख समाज की नहीं है, बात अलग अलग समाजों को जो खतरा झेलना पड़ रहा है आज भारत में, नरेंद्र मोदी के भारत में, जहां नरेंद्र मोदी खुद कपड़ों से पहचानते हैं लोगों को, जहां इनके अपने कार्यकर्ता कैसे ट्रेन में एक बुजुर्ग मुसलमान की पिटाई करते हैं, कैसे हरियाणा में एक व्यक्ति को मार दिया जाता है ये सोचकर कि वो मुसलमान है और फिर भी अफसोस इस बात का जाहिर किया जाता है कि नहीं नहीं, अरे हमने तो सोचा था वो मुसलमान है, वो तो ब्राह्मण निकला।
इस तरह का माहौल इस देश में है। इस माहौल के खिलाफ राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, उठाएंगे, लगातार उठाते रहेंगे। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि अमेरिका में सिखों पर बयान देकर राहुल गांधी कहीं घेर तो नहीं गए। राहुल के बयान का भारत में विरोध हो रहा है और बीजेपी राहुल को घेर रही है। बीजेपी के सिख नेताओं ने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे माफी मांगने की बात की जा रही है। उधर खालिस्तान नेताओं ने राहुल गांधी के बयान का स्वागत किया है और इसकी भी खूब चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी के बयान का समर्थन या तो खालिस्तान करता है या पाकिस्तान। बीजेपी ऐसा आरोप भी लगाती है। खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू राहुल गांधी के बयान के समर्थन में आ गए हैं और पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को साहसिक बताते हुए अलग खालिस्तानी राष्ट्र की मांग को सही ठहराया है। पन्नू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें कहा कि भारत में सिखों के अस्तित्व पर खतरे को लेकर राहुल गांधी का बयान न केवल साहसी है बल्कि अग्रणी भी है। बल्कि 1947 से भारत में सत्तासीन सरकारों के तहत सिखों को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है उनके तथ्यात्मक इतिहास पर भी आधारित है। उसने ये भी कहा अपने लेटर में कि सिख होमलैंड खालिस्तान की स्थापना के लिए पंजाब स्वतंत्रता जनमत संग्रह के औचित्य पर SFJ सिख फॉर जस्टिस की भी रुख की पुष्टि की जाती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को झूठ क्यों बोलना पड़ा। राहुल गांधी क्यों एक आतंकवादी की तरह काम कर रहे हैं जो गोला और बारूद नहीं मार रहे लेकिन अपनी गंदी जुबान से हमारे देश का नाम नीचा कर रहे हैं, हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हैं। मेरी ये मांग है राहुल गांधी से, अगर तेरे को सिखों का इतना है तो जा सबसे पहले जो तेरे फादर ने, जो तेरी दादी ने हजारों सिखों का कत्लेआम किया है, अब सबसे पहले उनके बिहाफ पे माफी मांग। जा अपने घर के बाहर बैठ और सबको मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और बोल कि हाँ मेरे फादर ने, मेरी दादी ने हजारों सिख मरवाए, उनके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तब हम मांगेंगे कि तू सिखों का प्रेमी है। ये झूठ इंटरनेशनल स्टेटस में जाके झूठ बोलना और एक भ्रम बेचना दुनिया में कि इंडिया इनसिक्योर है। इस बात का भी है कि अमेरिका में जाके बात कही गई, अगर ये भारत में बात की होती तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। तब भी इतना ही बड़ा बवाल होता। देखिए, हमें दिक्कत इसके लिए है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। देखिए, जो भी लोग राहुल गांधी के बयान से आहत नजर आते हैं उन्होंने शायद राहुल गांधी का बयान सुना ही नहीं, भाषण सुना ही नहीं, या फिर उनको अब वो आरएसएस के दायरे में तो पहुंच गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन उनको आरएसएस के इतिहास मालूम नहीं है। कांग्रेस ने इस देश में सबके लिए धर्म की आजादी दी। राहुल गांधी ने यही बोला कि आज इस देश के अंदर जिन लोगों को आजादी है वो कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी की वजह से है, क्योंकि ये संविधान कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी से निकला है और इसी को आरएसएस की विचारधारा से खतरा है। राहुल गांधी जी की अपनी सोच हो सकती है, उनकी शायद मानसिकता ऐसी है। जहां तक सिखों का संबंध है, नेहरू फैमिली ने कभी सिखों के साथ किए वायदे पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिखों को बढ़ाती आई है, प्रमोट करती आई है। राहुल भारत में सिखों की सुरक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका ये दाव उल्टा पड़ गया है। राहुल के इस बयान को बीजेपी 1984 के दंगे से जोड़ रही है। आपको यह भी बता दें कि 1984 के सिख विरोधी दंगे 21 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड द्वारा हत्या के बाद हुई थी और इन दंगों में दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में हजारों सिख मारे गए थे और अब वही सिख विरोध प्रदर्शन के लिए भी दिल्ली के सड़कों पर उतरे हैं, राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।